नाइन्थ क्लास NCERT मैथमेटिक्स का लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.3। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। यानी निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए और यह भी बताइए कि वह कौन सा दशमलव है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट 36/100। इसको हम अगर 36 में 100 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो यह आ जाएगा 0.36। अब 0.36 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। बस यही बताना। तो ऐसे ही भिन्न लिए जाएंगे और उनको बताया जाएगा यह कौन सा दशमलव है। सेकंड है 1/11। अब हमको क्या करना है कि 1 में 11 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो पहले डेसिमल लगाओगे 10 होगा, फिर 0 बनाओगे तो 100 होगा। अब 11 9 जा 99, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 100 बनेगा, फिर 99। तो आप देख रहे हो 09 09 09 ही ऐसे हो रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा ये। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अशांत दशमलव। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब रिपीटेड है। देखो 09 09 09 09 बार बार हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है, या हिंदी में कहेंगे शांत आवर्ती दशमलव। तीसरा क्वेश्चन है 4 होल नंबर 1/8। इसका मतलब 8 चौके 32 33/8। अब इसको जब आप भाग देंगे, 8 चौके 32, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 4 2 8, 8 चौके 32, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 8 के 8, फिर 2 आएगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा 20, 4 पचे 20। इसके बाद फिनिश हो गया। जब फिनिश हो गया तो यही टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। यही इसकी पहचान होती चली जाएगी। चौथा एग्जाम्पल है आपका 3/13। अब आपको 3 में 13 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगाओगे 30 बन जाएगा। 13 2 जा 26, कितना बचा 4, 40, 13 3 जा 39, फिर 1 आ गया, है ना। अच्छे से भाग देकर दिखा दें आपको। 3 में 13 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगाए 30, 13 दूनी 26, 4 40, 13 तियाँ 39, 1 बचा 0, फिर 0 लगाओ, 13 सत्ते 91, फिर आया 9 90, 13 छक्के 78, 2 बचा, यहाँ 12, 13 9 117। अब देखो फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया तो फिर यही चीज़ रिपीट होना लगेगा। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कह सकते हैं आप 230769। अब यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, इसलिए इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको जब हम कहेंगे तो कहेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रिपीटेड है। रिपीटेड डेसिमल है, यानी इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ये आपका डेसिमल बन गया। तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है
हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है 2/11। पाँचवा क्या है 2/11। तो देखो जो 1/11 था, जो वैल्यू आई थी 2/11 जो होगा इसका डबल आ जाएगा। चलो हम भाग दे के दिखाते हैं। तो डेसिमल लगाओगे 20 होगा, 11 1 11, 90, 11 8 88, फिर 2 बचेगा 18 18 18 18, ऐसे होता जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यही कह देंगे जो यहाँ लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको ऐसे लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, NTRD लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, यानी अशांत आवर्ती दशमलव। पांचवा एग्जाम्पल था। अब देखो छठवां एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मिटाने के बाद ये 329/400। चलो इसमें डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे के दिखा दूँ। डेसिमल लगाओ, 4 8 32, 4 दूना 800, फिर 4 दूना 800, फिर 4 पचे 20, कैंसिल हो गया। जो ख़त्म हो जाता है उसका नाम हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आ गया 0.8225, ये हो गया शांत दशमलव, या इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict that what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? देखो जब हमको दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 ये दिया हुआ है। तो जब 2/7 हमको निकालना होगा तो 2 क्या है, 2/7 क्या है, 2 × 1/7 है। इसका मतलब इस वैल्यू में हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखो 2 × 1/7 मतलब अब हमको क्या करना है, 2 × 1/7 की वैल्यू लिख देनी है, 0.142857। बताओ कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 जा 14, 2 5 या 10, 1 11, 16 1 17, 4 1 5, 14 दूनी 28, ये रहा। ये हमारा आंसर आ गया। बताओ 3/7 क्या होगा, मतलब 3 × 1/7, इसका मतलब 3 × 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 में 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 24 1 25, 2 24 2 26 हैं, 15 17 24 25, 2 3 6 2 8, और फिर 14 3 42, ये आ गया आपका। देख रहे, चलो 4/7 क्या होगा, 4 × 1/7 होगा, यानी 4 × 0.142857 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 में 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 32, 2 34, 3 4 2 8 11, 1 56 1 57, ये आपका उत्तर बन गया। देख रहे, चलो 5/7 क्या होगा, 5 × 1/7 होगा, तो यानी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 7 में। चलो मल्टीप्लाई करते, 5 7 में 35, 3 25 और 3 28, 2 5 40, 2 42, 4 5 2 10, 4 14, 1 70 1 71। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यही वैल्यू पलट पलट के आ रही है और कुछ नई गिनती नहीं आ रही है। देखो इसमें घुमा घुमा के आ रही है।
6/7 क्या होगा, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 6 सत्ते 42, 4 6 पचे 30, 4 34, 3 6 48, 3 51, 5 6 दूनी 12, 5 17, 1 और 84 85। ये आपका उत्तर बन गया। तो आप देख रहे हैं केवल एक वैल्यू हमें पता थी, अब हमने उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और करते गए हमारा आंसर बन गया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जो दिया गया है उसको P/Q में आपको चेंज करना है। क्या दिया गया है? दिया गया है थर्ड का फर्स्ट 0.6 पर बार। इसका मतलब होता है 0.66666 इनफाइनाइट टाइम, यानी एक डिजिट ऐसी है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरी वैल्यू को हमें x एज्यूम करना होगा, x = 0.66666, ऐसे इनफाइनाइट टाइम है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम देख रहे हैं कि एक डिजिट का नंबर है वही बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस एक डिजिट के नंबर को फ्री कराना है, यानी डेसिमल को एक डिजिट राइट ले जाना है। हमको दिखना चाहिए कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, तो उसको मुझे इधर लाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट का नंबर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 6.66666 इनफाइनाइट टाइम। इसका नाम पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें तो देखो हमें क्या मिलने जा रहा। 10x माइनस x बनेगा 9x और ये होगा 6.00000 इनफाइनाइट टाइम। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/9। अब 6/9 को हम 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने? तो बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये हर बार यही करना पड़ेगा x करके। अब बहुत आसानी से इसको हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.47 है और केवल 7 पर बार है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.47777777 ऐसे इनफाइनाइट टाइम दिया हुआ है, यानी 4 नहीं रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है। इसको जब हम x मानेंगे ये होगा 0.477777 ऐसे इनफाइनाइट टाइम है। इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले मुझे उस 4 को बाहर निकालना होगा जो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा उसको मुझे बाहर लेना पड़ेगा। 4 यानी एक डिजिट को बाहर निकालने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बनेगा 10x = ये हो जाएगा 4.777777 इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब हमको इस 7 को भी बाहर लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो नंबर रिपीट कर रहा होता है उसको मुझे बाहर निकालना पड़ता है। तो 4 तो हमको बिना मतलब काम करना पड़ा, क्योंकि वो बिना मतलब राइट साइड में था, वो रिपीट हो भी नहीं रहा था। लेकिन अब तो 7 रिपीट कर रहा है, इसको मुझे बाहर लाना होगा, इसलिए फिर मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100x और ये हो जाएगा 7 भी इधर आ जाएगा 47.777777 इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना चाहिए। हमको कैसे ये पता चलेगा कि किस इक्वेशन से हमको किसको माइनस करना है? हमको डेसिमल के बाद की वैल्यू देखना चाहिए। डेसिमल के बाद अगर इक्वल वैल्यू आ जाएगी तभी सेम हो पाएगा, तभी 0 बनेगा। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होगा कि हम इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। तो 100x माइनस 10x करोगे तो आ जाएगा 90x = 47 - 4 43.00000। देखो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, सब 0 इनफाइनाइट टाइम तक हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 43/90। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन है आपका 0.001। देखो 0.001 को बार लगा हुआ है, तो जब इसको हम, ये थर्ड है, इसका मतलब हुआ
कि 0.001001001 ये बार बार होता जाएगा, 3 डिजिट का है ये। तो जब हम इसको x मानेंगे, देख रहे हो ऐसे ऐसे होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें 3 डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, 3 डिजिट यदि बार बार रिपीट कर रही है तो आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने डिजिट रिपीट करेगी उतनी बार 0 होना चाहिए। 1 डिजिट रिपीट करेगी 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट करेगी तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट करेगी तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट रिपीट करेगी तो 10,000 से मल्टीप्लाई होता ही जाएगा। तो ये 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000x और ये हो जाएगा 001। 001 मतलब 1 ही होता है, 0.001001001 होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे तो 1000 माइनस 1 करोगे तो बनेगा 999x और इधर बचेगा केवल 1 और यहाँ 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू होगी 1/999। ये आपका आंसर बन जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी ढंग से आपके सारे सवाल होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, लिखा एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। आओ चलो चेक करते हैं। देखो ये 4th क्वेश्चन है, 0.999999 इनफाइनाइट टाइम है तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। अब देखो एक नंबर रिपीट करा तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होगा 10x = 9.999999 होता जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो क्या होने जा रहा है, 10x - x = 9x और यहाँ क्या आएगा 9.0000 होता जाएगा। बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/9 का मतलब 1। x की वैल्यू 1 आ गई। यही सरप्राइज है। उसमें कहा ना कैन यू सरप्राइज, हाँ भाई सरप्राइज हो गए। दरअसल 0.9999 को वह एक के पास ही समझा जाता है वो, है ना। यही सरप्राइज है इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। इनका कहना है 1/17 को दशमलव में बदलिए तो कितने नंबर का ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होगा। आइए एक डिवीजन करके हम लोग चेक करते हैं। 1/17 है, ये कौन सा नंबर है, 5th नंबर 1/17। और यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं। 1 में 17 से हमको डिवीजन करना पड़ेगा। चलो डेसिमल लगाओ, 0 आया, काम नहीं चलेगा। फिर 0 लगाओ, 0 लगाओ। 17 × 5 = 85, कितना आ गया 15, 0। 17 × 8 = 136, कितना आ गया, फिर 17 × 8 = 136, फिर 17 दूना में 34, फिर 17 तिया में 51। ये एक समय ऐसा होगा, अभी आप देखोगे कि फिर वही रिपीट होना शुरू कर देगा। बस वहीं तक चलना हमको। आओ देखते हैं कितना आ गया, 51, 9, 90, 17 × 5 = 85, 5 आए 50, 17 दूना में 34, एक 160, 17 9 में 153, 70 आया, 17 चौके 68, 2 आया 20, 17 एकिम 17। देखो 3 बच गया लास्ट में, सॉरी अभी तो और आगे बढ़ेगा। 3 आया। अब चलो इस 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 3 यहाँ लिख देता हूँ। अब चलो क्या आएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 17 पढ़ा पड़ोगे। 17 दूनी 34 जाएगा नहीं, 17 एकिम 17, 17 × 7 = 119,
17 छक्के 102, 80 आया। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 छक्का 17 सत्ते 119। अब देखो 1 आ गया, ये 1 आ गया, फिर 0 बनेगा, फिर ऐसे 100 बनेगा, यानी यही नंबर रिपीट होगा। तो आप ये देख रहे हो इतना बड़ा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/17 की 0.0588235294117647। इतना बड़ा नंबर बार बार रिपीट होगा। है मज़ेदार ना। यानी हम अगर डिवीजन करते जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि वो उसके बाद फिर रिपीट होने लगता है। ठीक है ना, बहुत मज़ेदार था ना। इतना बड़ा डिवीजन आप इसके पहले कभी नहीं दिए थे। आपने 5th क्वेश्चन देख लिया, और 6 में देखते हैं क्या है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having the terminating decimal representation expression. Can you guess what property q must have? हाँ, एक क्वेश्चन देना है आपको कि p अपॉन q में कुछ रेशनल नंबर लिख देना है, कुछ लिख दीजिए आप। बस ये क्या कोशिश करना है कि p और q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमने 6 नंबर में हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जो p अपॉन q में लिखा रहेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से हम आपका क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको p अपॉन q में होना चाहिए, तो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं, लिखें। और दरअसल क्या है ना, क्वेश्चन को बहुत कायदे समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, जब हम बार बार डिवीजन करते हैं p अपॉन q में, तो एक खास चीज़ हम देखते हैं, उसके डिनोमिनेटर यानी q की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल बने, कोई भी फ्रैक्शन में हम डिवीजन करें तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल बने, उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसका जो q होता है, डिनोमिनेटर होता है q, हर उसका वो हमेशा 2 या 5 या 2 गुणा 5 के पद में होना चाहिए। ये है q की प्रॉपर्टी। 2 में होना चाहिए या 5 में होना चाहिए या 2 गुणा 5 में होना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो 1/2 है, इसका आंसर 0.5 है, ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये 1/4 होता तो भी आपका होता 0.25 ना, कितना बन जाता। अगर 1/10 होता तो भी हो जाता 0.1। आप देखो ये 2 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 5 है, यानी 2 या 5 या 2 × 5 के टर्म में जब कोई नंबर होता है तब उसका जो डेसिमल पोर्शन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल बने तो उसका जो फ्रैक्शन होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, हर होना चाहिए, वो 2 या 5 या 2 या 5 के गुणनफल में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, रिपीटेड डेसिमल बन जाएगा। जैसे अगर आप 1/3 कर दीजिए तो ये रिपीटेड डेसिमल बन जाएगा। 1/7 कर देंगे तो रिपीटेड डेसिमल बन जाएगा। 1/ कुछ भी कर लीजिए, यानी कि हमने 6 लिख दिया तब भी रिपीटेड डेसिमल बन जाएगा, क्योंकि ये 6 क्या है, 2 × 3 है। 3 आ गया तो रिपीटेड डेसिमल बना देगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बने तो उसका जो q होना चाहिए यानी डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो मस्ट बी इन द टर्म ऑफ 2, 2 × 2, 2 × 5, यानी 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, एकदम याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन है ये। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना रिकरिंग होना चाहिए, ऐसा कोई भी 3 एग्जाम्पल आप लीजिए। कोई भी, देखो मैं लिख रहा हूँ,
कोई भी एग्जाम्पल लेना है तो हम लिख रहे हैं 0.3400340000 देख रहे हो आप, ये ख़त्म भी नहीं होगा कभी और रेकरिंग भी नहीं है। कहाँ रेकरिंग है, देखो यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, रिपीटिंग बढ़ता जा रहा है, ये रेकरिंग नहीं होगा। कोई भी और नंबर ले लो 0.5800 5800 5800 अच्छा आप देख रहे होंगे हम एक ही टर्म से लिखते जा रहे हैं, कैसा भी ले लो आप, बस ऐसा लगना चाहिए कि वो कभी रिपीट नहीं बनेगा। कोई और एग्जांपल लेता हूँ, अपने मन से बना लो, आप कुछ भी बना दो। चलो क्या लिख दें, 43 लिख दें, 4304300043000 तो ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। ऐसे डेसिमल का एग्जांपल आपके सामने हो गया। इन सबको इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8वां है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7। देखो 5/7 और 9/11, इनके बीच में आपको चाहिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल चाहिए, ध्यान रखना होगा। रेशनल नंबर निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया, अब इरेशनल नंबर चाहिए, अपरिमेय संख्या चाहिए। तो अपरिमेय संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले इसको डेसिमल में चेंज कर देना चाहिए। तो डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल 7 7 49 1 7 1 7 ऐसे बना लो अपने मन से। 3 बचेगा 30, 7 चौक 28 2, 20 7 दूनी 14 6, 60 7 8 56 4, 40 7 35 50, 7 7 49, लगभग यही बना, यही बार बार रिपीट होगा। अब चलो इसको देख लेते हैं, डेसिमल लगाओ, क्या बनेगा 90, 11 8 88 2, 11 1 11 9 90, 11 8 88 2, 11 1 11। तो यही 8181 आता जा रहा है बार बार, है ना। हमको इन दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर चाहिए ना, 7 1 के बाद चाहिए। तो चलो मैं लेता हूँ, देखो मैं ले रहा हूँ 74 ले रहा हूँ, 7400740074, कुछ भी ले लो अपने मन से, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके आंसर में भी मिल जाएगा, कुछ और भी मिल सकता है। बस ये होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये 71 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। कोई और नंबर सोचो। 74 के बाद मैं 78 ले लेता हूँ, 7800 7800 7800 7800 ऐसे नंबर ले सकते हो, ऐसा नंबर हो जो इन दोनों के बीच में हो। कोई और एग्जांपल लेता हूँ और ले लेता हूँ 79 ले लेता हूँ, 790 7900 79000 फिर 79 4 टाइम 0 ऐसे बनाते चले जाइए। ये सब क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए 9th और लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। 9th का जो पहला क्वेश्चन है, √23। देखो 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो रेशनल हो ही नहीं सकती, ये बन जाएगा इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी इसको आप फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। अगली वैल्यू है सेकेंड, √225। देखो इसका आंसर है ±15 है कि नहीं, 15। अब 15 एक रेशनल नंबर है, इसको आप क्या कह देंगे, रेशनल। यानी आपको देखना है जिसका नंबर, जिसका वैल्यू निकल पाएगा वो रेशनल है, जिसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी वो इरेशनल है। थर्ड है 3796। देखो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, अपान करके अगर 10,000 कर दें तो हम ये रेशनल नंबर P/Q में बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रेशनल। और फोर्थ आता है
फोर्थ में क्या लिखा है 7.478 दिख रहे हैं आप। ये बार बार 478 478 478 रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब हम पी अपॉन क्यू में बना सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है, यानी परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर 1.101100001000। देखो इसमें चेंज होता जा रहा है, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होता है। थैंक यू।